तो अभी जस्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अभी मेरा क्या है मेन, तो मेरे पास पॉलीमॉर्फिज्म हो चुका है, इनहेरिटेंस हो चुका, एब्स्ट्रक्शन हो चुका। अभी मेरा क्या है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आप खुद भी जानते हो, एक कैप्सूल में क्या रहता है, दवा रहता है। एक कैप्सूल के अंदर मेरा दवा रहता है, कैप्सूल के अंदर दवा रहता है। तो कैप्सूल का स्पेलिंग जो भी हो, मुझे क्या लेना देना, कुछ वेरिएबल रहेंगे, कुछ फंक्शंस रहेंगे, मतलब एक क्लास है। सिंपल से हम हमारे वर्ड में यही रहेगा। अच्छा, कैप्सूल के अंदर जो दवा रहता है, वो कैप्सूल के अंदर रखने से क्या फ़ायदा होता है कि ताकि मॉइस्चर उस पर न लगे। बस ये सिंपल सी बात है। एक कैप्सूल के अंदर उसको रखने का मेन मतलब है कि उसके ऊपर मॉइस्चर न जमे और लोगों को ज़्यादा असर करे और जल्दी असर करे। जैसे आप पेट में डाल के, मैंने जो मुंह में डाल के पानी पी लेते हो, तो वो अंदर में जाके खुल जाता है और वो एक्शन करना शुरू कर देता है। कोई कभी कभी क्या होता है, जब एक पैर कवर में एक पैर खटिया पे, जब मैंने एकदम लास्ट सिचुएशन जब रहता है, ठीक है, तब क्या होता है, तो मेरा तब वेट नहीं करते हैं हम लोग कि कब मेरा वो पेट में जाके घुलेगा, क्योंकि आदमी तो तब तक ऊपर चला जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, पानी में घोल के पिला देते हैं। तो आपको भी जो हम समझाना चाह रहे हैं, इनकैप्सुलेशन जो है, तो एक वेरिएबल एक फंक्शन, दोनों का दोनों एक क्लास के अंदर, ये कुछ पब्लिक, इसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, ये 3 कीवर्ड से हम लोग अलग अलग करेंगे। प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, तीनों कीवर्ड से, तो पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, तीनों कीवर्ड से हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। कहना क्या चाहते हैं बताते हैं, सुनिए। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लीजिए जैसे आपको, जैसे फिर से वापस आते हैं इस टॉपिक पे, इनकैप्सुलेशन और इसमें क्या डिफरेंस है, सुनिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को एप्लीकेशन ही नहीं समझ में आता है कि हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे एब्स्ट्रक्शन और कहाँ पे अप्लाई करेंगे इनकैप्सुलेशन। तो सबसे पहले एब्स्ट्रक्शन के बारे में समझेंगे। हमने बोला रोल मैनेजमेंट, ठीक है। कहना क्या चाहते हैं, एक हम वेबसाइट से हम समझाते हैं आपको। तो ये मान लीजिए हमारा, ये ऑलरेडी बेकार है, ये नहीं है, AICTsolution.com। तो ये मान लीजिए हम लॉगिन करते हैं, एग्जांपल बता रहे हैं क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने बोला रोल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे आपको बहुत लोग ही अपना मतलब लॉगिन होते हैं, सब कुछ, तो सबका परमिशन दिया हुआ है, कुछ ना कुछ सबके पास परमिशन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक्सेस परमिशन रोल, ये है रोल मैनेजमेंट। जैसे एक एंड्रॉयड डेवलपर को क्या क्या चाहिए, एक एंड्रॉयड डेवलपर के पास प्रोजेक्ट मैनेज करने का परमिशन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो डेवलपर है भाई, उसको हम परमिशन क्यों देंगे प्रोजेक्ट क्रिएट करने का, ये तो टीम लीडर के पास रहेगा, ठीक है। तो उसको प्रोजेक्ट क्रिएट, हाँ, टास्क क्रिएट करने का अधिकार रहेगा कि मैं कोई टास्क असाइन करना चाहता हूँ किसी जूनियर को, खुद के लिए कि मैं टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। कमेंट करने का अधिकार है, माइलस्टोन सेट करने का अधिकार है। लेकिन एक डायरेक्टर के पास, हाँ, प्रोजेक्ट क्रिएट भी करने का, मैनेज ऑल प्रोजेक्ट, क्रिएट ऑल प्रोजेक्ट। डेटा एंट्री वाले को ज़्यादा कुछ नहीं, डिज़ाइनर को भी ज़्यादा कुछ नहीं, एक टीम लीडर को, ऐसे करके इसको बोलते हैं रोल मैनेजमेंट। एक टीम लीडर को, एक जैसे इंडिया शिफ्ट का टीम लीडर को क्या क्या परमिशन चाहिए भैया, कैन क्रिएट प्रोजेक्ट, ऑल प्रोजेक्ट नहीं, सिर्फ अपना प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकता है, ठीक है। कैन ऐड और रिमूव प्रोजेक्ट मैनेजर, किसी को भी मेंबर को निकाल सकता है वो। तो ये है, ये इनकैप्सुलेशन है, मतलब आपको ये है हाइडिंग डेटा, ठीक है। बोला कि मैं भी तो एक यूज़र ही हूँ, मैं भी अपना समझा देता हूँ। तो मान लीजिए मैं एक यूज़र हूँ, कुछ भी हो, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये जो इनकैप्सुलेशन है, ये क्या है, ये है आफ्टर रोल मैनेजमेंट। ये आफ्टर रोल मैनेजमेंट, मान लीजिए मुझे जो मिल गया परमिशन, उसके बाद, जैसे एक व्हाट्सअप का एग्जांपल आपको समझाते हैं, मैनेजमेंट, आफ्टर रोल मैनेजमेंट। व्हाट्सअप में आप भी यूज़र हो, हम लोग भी यूज़र हैं, ठीक है। लेकिन जो परमिशन आपके पास है, मेरे पास भी वही परमिशन है, कुछ एक्स्ट्रा परमिशन किसी को नहीं दिया हुआ है, क्योंकि सब लोग यूज़र हैं, ठीक है। बट फिर भी आप लोग अपने सेटिंग में जाके स्टेटस को ऑल कैन एक्सेस, ऑल कैन व्यू, जो भी हो, ठीक है, ओनली मी कैन एक्सेस, या फिर पर्टिकुलर लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी सेम
कि मान लीजिए जैसे आज हम 25 तारीख को एक मीटिंग सेट करना चाहते हैं, तो मान लीजिए हम गार्जियन मीटिंग या क्लाइंट मीटिंग जो भी हो, क्लाइंट मीटिंग मुझे याद रखने के लिए, ताकि ये रिमाइंड मुझे कराते रहे कितने तारीख को, ठीक है। सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ या फिर अच्छा किस क्लाइंट से मुझे मीटिंग है, मान लीजिए जॉयदीप से मुझे मीटिंग है, तो सिर्फ मैं या फिर सारे टीम मेंबर या फिर कुछ मेंबर, जैसे कुछ मेंबर में शांतनु हेला, कोयल दे, मान लीजिए प्रकाश राव, जिसको मैं चाहता हूँ, सिर्फ उसके संग स्पेसिफिक क्लाइंट लोगों को भी हम जोड़ सकते हैं। वहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट रिलेटेड जितने भी लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर है। अच्छा, ये हर मंथ में होने वाला है क्या मेरा मीटिंग? तो हर मंथ में मीटिंग होने वाला, तो हम हर मंथ में इस तारीख को, एवरी मंथ, एवरी वीक इसी तारीख को, ठीक है, एवरी डे, तो हर दिन आप जैसा मर्जी वैसे घुमा के कोड कर सकते हो। एवरी ईयर, तो हर साल ये तारीख को 25 तारीख को आपको रिमाइंड कराते रहेगा। जैसे मैं सेव करूँगा सच में वो सेव हो जाएगा। तो फिलहाल हम, क्योंकि ये मीटिंग चला जाएगा सच में, हम आपको बस सेव करके दिखाते हैं। पूरा डिटेल्स डालना ज़रूरी है, कुछ भी हम अभी बस टेस्टिंग करा रहे हैं। तो ये मीटिंग हो गया। अब सच में ये अगले साल को हो रहा है या नहीं मीटिंग, आपको देखना है। तो चलो देखते हैं। ये तो 22 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, ये देखिए वही मीटिंग 25 अक्टूबर 2022 को भी होने वाला है, ठीक है। तो ये पहले से मेरा डिसाइड है। आप चीज़ों को समझना कितना आसान हो जाता है चीज़ें जब एक सिस्टम में आ जाता है। तो हम लोग को भी ये आफ्टर रोल मैनेजमेंट में किसको किसको एक्सेस देना चाहता हूँ, तो ऑल कैन एक्सेस, ओनली ये नहीं, ओनली मी कैन एक्सेस, ओनली मी कैन एक्सेस, ओनली मी, ऑल मेंबर जो भी हो, या फिर पर्टिकुलर मेंबर, स्पेसिफिक मेंबर जिसको मैं चाहता हूँ वो दे सकता हूँ। स्पेसिफिक जो भी हो मेंबर सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है आपको इनकैप्सुलेशन का फ़ायदा। तो बोला गया चलो देखते हैं यहाँ पे आपको पाइथन में कैसे करते हैं इनकैप्सुलेशन। बहुत ही ईजी है। अगर एक क्लास के अंदर, ध्यान से, क्लास ए के अंदर अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, ठीक है, तो ये पब्लिक वेरिएबल होता है, ठीक है। अगर अंडरस्कोर लगा देते हो x या y जो भी हो, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड वेरिएबल। मतलब कुछ सर्टेन लोग ही देख सकते हैं और कुछ रूल्स रेगुलेशन है। अंडरस्कोर z ये होता है प्राइवेट वेरिएबल। बहुत ही इजी है प्राइवेट वेरिएबल, ठीक है। मतलब बिल्कुल सेम तरीके से मेरा फंक्शन भी है। अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ def, फंक्शन का नाम तो fun1, तो ये है पब्लिक फंक्शन, ये है पब्लिक फंक्शन। जो भी आपको कोड लिखना है लिख दीजिए। अगर मैं अंडरस्कोर दे दिया fun2 सेल्फ, तो ये हुआ प्रोटेक्टेड फंक्शन, ओके। एंड लास्ट वन इज योर def, प्राइवेट फंक्शन। तो मतलब आपको अब लिखवा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। अंडरस्कोर, तो ये डबल अंडरस्कोर लग गया, मतलब आपका प्राइवेट फंक्शन। अब मेरा जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्लास का, तो आप किसको किसको एक्सेस कर सकते हो। आप अगर सेम पेज में कोडिंग कर रहे हो तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो, इसको एक्सेस, इसको, लेकिन इसको एक्सेस नहीं करने देगा आपको, क्योंकि क्लास के आप बाहर, तो क्लास के बाहर कभी भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है। तो आपको हम पब्लिक के बारे में समझा देता हूँ, एक लोकल भाषा से पहले समझाता हूँ। आप खुद भी जानते हो कि अगर दो इंसान लोग रोड पे झगड़ा कर रहे हैं, तो तीसरा आदमी को अधिकार होता है कि दोनों को जाके एक एक थप्पड़ पकड़ाया और घर में भगा दिया। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है, ठीक है। दो भाई लोग या दो दोस्त लोग जो भी हो अपने घर में झगड़ा कर रहे हैं, तो तीसरा आदमी को अधिकार नहीं है कि वो इंटरफेयर करे। फिर भी कोई क्या करता है, ज़बरदस्ती आके छुड़ाने का कोशिश करता है। तो कभी कभी देखे हैं आप, ये लोग आपस में झगड़ा छोड़ के इसको मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। लेकिन किसको किसको अधिकार है, ये वाला, ये होता है प्रोटेक्टेड, कि मतलब मम्मी पापा भाई बहन जीजा जितना भी जो लोग हैं, पड़ोसी भी हैं, जो आपको मैंने आपके क्लोज हैं, तो उन लोग छुड़ा सकते हैं, क्योंकि वो लोग आपके सदस्य के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ऑल क्लास
ऑल फाइल ऑल फोल्डर कैन एक्सेस, ठीक है, ऑल क्लास बट सेम फाइल एंड सेम फोल्डर। आप समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक ही मोहल्ले में, अगर एक मोहल्ले में बहुत लोग, मोहल्ले में भी देखे हैं कि आप बहुत ही क्लोज रहते हैं आपके मोहल्ले लोग वाले भी लोग, तो वो लोग भी झगड़ा छुड़ा सकते हैं क्योंकि आप उसको सदस्य मानते हो। तो आप एक ही फोल्डर के अंदर अगर कोड कर किए हैं तो आप सेम फोल्डर के अंदर काम कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल फोल्डर ऑल फाइल कैन एक्सेस, ओके। बट अब सिंपल सी भाषा है एक चीज़ कि अगर मान लीजिए एक ही घर में, घर है तो एक ही है, हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंटरफेयर करता है, क्योंकि वो लोग अपना हस्बैंड वाइफ अपने पापा मम्मी दोनों मिलकर अपने बेटे को मार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और मार दे तो बहुत घर में तूफान आ जाता है। तो यही चीज़ है, ठीक है। तो ये है प्राइवेट झगड़ा, ओनली मी वाला हिसाब है कि मैं मार सकता हूँ लेकिन कोई और नहीं हाथ लगा सकता। तो ये चीज़ है, सिंपल सा याद रखने के लिए। ये बहुत ही कॉमन घर वाला एग्जाम्पल से ही समझा रहे हैं। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, कोडिंग कर लेते हैं। तो IDLE, चलो दोनों एग्जाम्पल भी हो जाएगा आराम से। पहले ये वाला एग्जाम्पल समझा देते हैं, उसके बाद, ठीक है। फाइल में गए, न्यू फाइल, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको पहले सेव करके रख लिया डेस्कटॉप पे, कुछ भी नाम देके, तो मान लीजिए एफ और कुछ भी 333 कुछ भी नाम दे दिया। क्लास के अंदर _x पहले तो x इज इक्वल्स टू 3, _y इज इक्वल्स टू 5, _z इज इक्वल्स टू 10। बस इतना ही सिंपल सा कोड करते हैं ना, कोई फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, 3 वेरिएबल बस। OB1 इज इक्वल्स टू a क्लास का ऑब्जेक्ट, ओके। प्रिंट OB1.x बोला पॉसिबल है तो हाँ, OB1.y पॉसिबल है तो हाँ, क्योंकि अभी तक प्रोटेक्टेड है और सेम फाइल है इसलिए तो ऑब्वियसली एक्सेस देगा ये। OB1 सॉरी ये थोड़ा अंडरस्कोर लगा के कोडिंग करना पड़ता है, ठीक है। OB1.__z, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है तो बोला नहीं पॉसिबल है। आप करिए ना, गलती करिए, लगे कि किसमें एरर मारा, सिर्फ ए ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट __z, बोला कि इसको खाली हटा दीजिए, बाद बाकी सब कुछ ठीक है। तो 3 और 5 आंसर आ गया। बोला गया कि सर अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो आप यहाँ से नहीं एक्सेस कर सकते हो, लेकिन ये प्राइवेट एलिमेंट है, इसके अंदर ही एक्सेस हो सकता है। तो DEF एक फंक्शन बना लीजिए, ठीक है, सेल्फ कोलन, तो प्रिंट सेल्फ डॉट __z। आप ये कर सकते हो। तो आपको सिर्फ बाहर से क्या करना है, OB1 इज डॉट फंक्शन को कॉल कर दीजिए अंदर ही। तो फिर से वापस समझिए, ये मैं 2 एलिमेंट बाहर से एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि मैं क्लास के बाहर हूँ। तो क्लास के बाहर हूँ तो मैं ये दोनों एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन ये तीसरा एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या किया मैंने, क्लास के किसी सदस्य को कॉल कर दिया, वो जेड को एक्सेस करके दे देगा आपको, क्योंकि वो प्राइवेट एलिमेंट है तो वो काम करेगा, ठीक है। तो चीज़ों को अच्छे से समझिएगा कि मैं एक रिस्ट्रिक्शन दे सकता हूँ इससे। ये छोटा सा चीज़, इतना कीवर्ड का भी झमेला नहीं है, बहुत ही छोटा सा चीज़ आपको बहुत बड़ा काम करके दिखा दिया। बिल्कुल सेम तरीके से फंक्शन DEF _ fun2, ओके, सेल्फ, ठीक है, लग गया, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, हम जानबूझ के सेल्फ डॉट x सेल्फ डॉट y, ये तो प्रोटेक्टेड और सेम क्लास के अंदर तो हमेशा ही रहेगा परमिशन। तो बस अंडरस्कोर ध्यान रहे, ये भी एक गलती होता है क्योंकि y नहीं है, ये _y है, ठीक है। सेम चीज़ मैं इसमें भी प्रिंट करा के दिखाता हूँ। ये खुद में प्रोटेक्टेड फंक्शन है। एंड लास्ट वन इज़ योर DEF _ fun3 सेल्फ। चलिए, तो ये खुद में प्राइवेट है तो मैं ये इसको कॉल कर सकता हूँ
इसको मैं कॉल कर सकता हूँ, दिखाता हूँ, fun2 तक, यहाँ तक पहले कर लीजिए, बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, एक ही चीज़ तो प्रिंट होगा। क्या मैं तीसरे को कॉल कर सकता हूँ, दिखाते हैं, fun3 को कॉल कर सकते हैं, बोला नहीं कर सकते, fun3 को नहीं कर सकते। बोला क्यों? क्योंकि प्राइवेट एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको कॉल कर सकते हैं उसके अंदर चले जाइए। मान लीजिए इसको भी कॉल कर सकते हैं, इसको भी कॉल कर सकते हैं, इसके अंदर से 3 को कॉल कर लीजिए, सेल्फ डॉट, ठीक है, अंडरस्कोर fun3। तो मेरा कोड, हर कुछ कोड काम करेगा। देखिए आप थोड़ा सा मैसेज थोड़ा चेंज कर दीजिए ताकि समझ में आ जाए, पब्लिक, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मैं किस में जा रहा हूँ अभी। पब्लिक, ये आपका गलत है, ये यहाँ पे होगा, ठीक है, Ctrl+C, प्रोटेक्टेड, एंड लास्ट वन इज़ योर प्राइवेट। तो आपको एक बार देख लेते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, तीनों को मैं कॉल कर सकता हूँ। लेकिन ठीक है, अब एक बच्चे के दिमाग में, जैसे मैंने आपको समझाया, एक बच्चे के दिमाग में आता है सर जब कॉल कर ही सकते हैं तो इतना, तब क्या फ़ायदा हुआ पढ़ के? जब कॉल कर ही सकते हैं तो क्या फ़ायदा हुआ? अरे जब मेरा कंपनी वाला चाहेगा, मैंने तो एक बार प्रोजेक्ट बना दिया, मैं एक बार प्रोजेक्ट बना के अगर एक सॉफ्टवेयर बना दिया .exe फाइल, अब थोड़ी ना कोई कर सकता है। अगर कंपनी को चाहिए कि नहीं भाई मैं चाहता हूँ कि आपके पास ABC 3 एडमिन है, इसको चाहते हैं परमिशन देना, तो मुझे कोड में वैसे करना होगा ना, फिर कंपाइल करके जनरेट कर देंगे, आप दूसरा नहीं कर सकता। तो आपको कोड में बस इफ एल्स मार देंगे कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। अगर यूज़र आईडी अगर इज़ इक्वल टू B तो एक्सेस कर सकता है, वरना नहीं कर सकता है, इफ एल्स मार देंगे तब। तो मतलब दैट मीन्स मेरे पास तरीका मुझे पता रहना चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है। अब प्राइवेट का मतलब मैं समझाने वाला हूँ, फिर से एक लोकल एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान एकेडमी में जैसे हम लोग आपको कोर्स भी अलॉट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप कुछ अच्छे से समझना। लॉग आउट कर दिए, ये आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करके दिखाते हैं। मान लीजिए एक कोई भी स्टूडेंट्स का एक लॉगिन करके दिखाते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक अनुराधा सिंह बोल के एक लड़की का लॉगिन डिटेल्स पड़ा हुआ है, सेव है, बाद बाकी सेव नहीं है, बस दिखाने के लिए ये एंड्रॉयड मेरे पास पड़ती हैं। देखिएगा क्या चीज़ें हैं। मान लीजिए इन्होंने अपना लॉगिन डिटेल्स डाल के लॉगिन हुए, ठीक है, होने दीजिए इसको तब तक, ठीक है। बहुत ही नेट स्लो है, आज सुबह से ही हम देख रहे हैं बहुत ही नेट स्लो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ जी, ये हुआ माई कोर्स में गई, माई कोर्स में जाके देखिए कि एंड्रॉयड पड़ा हुआ है मेरे पास कोर्स के लिस्ट में, ठीक है। इन्होंने क्या किया, थोड़ा चालाकी किया, देखिएगा चीज़ें मैं क्या समझाना चाहता हूँ। इन्होंने क्या किया, कोर्स देखा, अरे मैं तो ये पढ़ ही सकती हूँ, ये तो ऑब्वियसली पढ़ सकते हैं वो, ठीक है, ये तो पढ़ ही सकते हैं क्योंकि उनको एक्सेस दिया हुआ है। इन्होंने कुछ चालाकी किया, देखिए तो 2 इंटर, अरे ये तो डिजिटल मार्केटिंग भी पढ़ सकते हैं, देखिए आपको सब कुछ दिख रहा है। 3 आपको जो समझाना चाहते हैं वो यहीं पे छुपा हुआ है। ये तो PHP भी पढ़ सकते हैं क्योंकि PHP का कोर्स कंटेंट सब कुछ देख पा रहे हैं ये, ठीक है। इतना अब आता है कि थोड़ा कंटिन्यू करिए तो नहीं कर सकते। 401 अनऑथराइज्ड एक्शन, मतलब दैट मीन्स आपके पास ये परमिशन नहीं है कि आप कर पाओ। तो चीज़ों को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप सिर्फ देखने का मतलब अलग चीज़ है, ये एब्स्ट्रक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है, ये पब्लिक प्रोटेक्टेड नहीं है। और ये जब अंदर जा रहा है उसके लिए कि आपका यूज़र आईडी ऑर्डर आईडी में मैच कर रहा है कि नहीं, आपका जो आप जिससे लॉगिन करके रखे हो जो ईमेल आईडी से, ये ऑर्डर आईडी में PHP में मैच कर रहा है कि नहीं, नहीं तो आप कैसे वीडियो चला सकते हैं।
चीज़ों को समझ में आया ना? ये समझ में आया जी? यस जी सर। जी जी। तो अब हम लोग को समझ में आ गया। अब एब्स्ट्रक्शन वाला भी एग्जांपल एक बार देख ही लेते हैं, जैसे हम लोग किए थे। इसको मैं यहीं पर रहने देता हूँ, एक और एग्जांपल देख लेता हूँ। तो एब्स्ट्रक्शन में क्या था? फ्रॉम ABC, मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का लाइब्रेरी से इंपोर्ट ABC ऑलरेडी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मुझे एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉमा देके एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं भी कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो भी हो, मुझे क्या लेना देना, ठीक है। एक बार रन करा कर देख लेते हैं। इतना ही छोटा सा कोड, F444 रन कराइए। अगर कुछ भी एरर होगा तो यहीं तक एरर मार देगा, नहीं है, कोई एरर नहीं है। अब आता है क्या कि एक क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम कुछ भी दे देते हैं, मान लीजिए A, ठीक है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिटेड है। तो दैट मीन्स इसके पास हाइडिंग करने का क्षमता है, इसके पास हाइडिंग करने का क्षमता है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया DEF जिसके पास हाइडिंग करने का क्षमता है। ऑब्वियसली ये क्या है, 0 से लेके 100% हाइडिंग डेटा है, इसलिए थोड़ा सा अलग तरीके का है। तो ये 0% मतलब मैं सब कुछ कुछ भी नहीं छुपाऊंगा और मैं सब कुछ छुपा भी सकता हूँ। तो दोनों ही तरीका है। मान लीजिए मैंने एक 3 फंक्शन इसमें बना रहा हूँ, fun1 सेल्फ, आपको जो समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। प्रिंट, जानबूझ के मैंने क्या किया, fun1, ठीक है। अब मैं क्या किया, यहाँ से मैंने क्या किया, दूसरे फंक्शन का इस्तेमाल, कंट्रोल V, ओके, ठीक है। तो fun1, fun2 एंड fun3, तीनों का तीनों मेरा fun3, ठीक है। fun1, fun2 एंड fun3 बोला गया कि इसमें मैंने 2 फंक्शन को डिफाइन किया, एक फंक्शन को डिक्लेयर किया सिर्फ, ओके। अब एक क्लास, चाइल्ड क्लास, जिसके पास, जो कि A क्लास से इनहेरिटेड है, ठीक है, जिसके पास डेफिनेशन जो है इसका, जो भी हमने अभी कट किया था, ओहो यही तो मैंने फिर से कॉपी कर दिया। डेफिनेशन किसके पास है, चाइल्ड क्लास के पास है, ठीक है। अब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ध्यान से अब मेरा कोडिंग समझिएगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ OB1 इज इक्वल्स टू A क्लास का बनाएंगे, तो A क्लास का पहले बनाइए, देखते हैं। OB1 डॉट fun1, क्या फंक्शन को कॉल कर सकते हैं? बोला हाँ। fun2 वो भी कर सकते हैं। fun3 बोला नहीं। देखते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ उसका डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन नहीं है। fun3 को नहीं कर सकते, एक बार करके देख लेते हैं। या सिर्फ fun3 को नहीं कर सकते, ठीक है, पास कर दिया। तो बोला गया कि आपको fun3 को करने के लिए क्या करना होगा, B क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, क्योंकि A का तो रहेगा ही रहेगा, साथ में B वाला भी रहेगा। तो आप इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट, मतलब क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं और क्या मतलब है, ये दोनों चीज़ अभी जो एग्जांपल बताया था ऑनलाइन हिंदुस्तान वाला, वो पूरा का पूरा इसी तरह से है कि आप देख सकते हो बट उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो बिल्कुल सेम तरीक़े से आपका, तो ये दोनों का दोनों चीज़ें मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन भी ख़त्म हुआ कि कैसे पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट को हम यूज़ करते हैं। बोला कि सर 2 कोडिंग, मैंने अगर 2 पेज में रहता तो, जैसे मान लीजिए A क्लास इसमें कोडिंग है, समझाना चाहते हैं। अब आता है कि मैं अगर दूसरे कोड में, ये तो हुआ ही हुआ, अब मैं चाहता हूँ कि इसका 2 फाइल में कैसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला कि डिफरेंट फाइल में भी, तो बहुत ही ईजी है। इम्पोर्ट किस फाइल को, F333, ये मॉड्यूल वाइज आप इंपोर्ट कर लीजिए फाइल को, ठीक है। फाइल का नाम मान लीजिए F555, आप इसको भी कर सकते हो। ये अभी किसको बता रहे हैं, इनकैप्सुलेशन वाला एग्जांपल। F333 के अंदर A नाम का जो क्लास है, ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्ट बनाइए। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया OB1 इज इक्वल्स टू F33 क्लास के अंदर एक A क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये भी डेस्कटॉप पे है, और ये कहाँ पे है, ये भी डेस्कटॉप पे है। तो क्या एक्सेस कर सकते हैं, तो बोला गया देखते हैं।
तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। देखते हैं कि x को देखते हैं, रन कराइए तो लगा बिल्कुल एकदम पूरा का पूरा जैसा था वैसा ही आप दो अलग अलग फाइल में भी रख के कोडिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपका सेम, लेकिन अभी तक कैसा केस हुआ, सेम फोल्डर है, अभी तक सेम फोल्डर है। फोल्डर मतलब कैसा हुआ मेरा जी, डेस्कटॉप एक फोल्डर है, डेस्कटॉप के ऊपर F444 एक फाइल है, F55 एक फाइल है, F44 में आपने एक कोडिंग किया है, F44 नहीं, F333 में मतलब आपका डायग्राम कुछ अलग ही बनेगा। ये F44 नहीं है आपका, ये F333 है। इसमें आपने ए क्लास का पूरा डिफाइन कर दिया, जिसमें पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट जो आपको देना है दे दिए। इसमें आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका थोड़ा देखिए अलग है। मतलब आप डायरेक्टली इस तरह से नहीं लिख सकते, इस तरह से डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आप मॉड्यूल वाइज पढ़ रहे हो। तो आपका जो लाइब्रेरी को आप इंक्लूड किए हो उसके अंदर जो ए नाम का क्लास है उसको, अब उसका ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा, तो आप मल्टीपल पेज को भी आप लिंक कर सकते हो। साथ में हम लोग इनहेरिट भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी वो क्लास बना के हम इनहेरिट करा सकते हैं। तो सब कुछ पॉसिबल है। आपको याद होगा मैंने बताया था ये क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। लेकिन यहाँ पे क्या खास बात आपको दिखा, आपको ये खास बात दिखा कि आप सिंगल पेज में तो कर ही पा रहे थे, सिंगल पेज में तो आप कर ही पा रहे थे, ऑब्जेक्ट बना के दूसरा का भी ऑब्जेक्ट बना के आप लिंक करा पा रहे थे। लेकिन आज आपने क्या देखा कि नहीं, मैं एक क्लास में ए का कोडिंग किया हूँ, उसका दूसरे क्लास में हम उसका चाइल्ड क्लास भी बना सकते हैं, तीसरा क्लास में इसका चाइल्ड क्लास भी बना सकते हैं। मैंने मल्टीपल पेजेस को भी एक साथ, खाली आपको मॉड्यूल जानना पड़ेगा, इंपोर्ट कैसे आप इंपोर्ट करते हो, कैसे आप इंपोर्ट करते हो। और जावा की तरह नहीं है कि बहुत टफ है, बहुत ही ईजी है, कुछ एकदम कोई झमेला नहीं, कुछ नहीं। तो ये चीज़ हम इसको भी यहीं पे हम पहले ख़त्म करते हैं, इस चीज़ को भी हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं जी।